ये देखो ये आ गया, यहाँ पे एग्जिट मिली हमें कितने दिन में, लगभग 229 दिन में कितने परसेंट, 85% रिटर्न आइडिया जैसी कंपनी में। % ऊपर रहेगा तो ये खरीदूंगा। ये लोगों के विचारों से अलग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोविड के फॉल से भी आप कैसे बच जाते हैं अगर खाली आप इसको फॉलो करते तो। चलते हैं अपन, ये आ गया 2020, ये लो हो गया काम खत्म। 27 फरवरी को ही बता दिया था मार्केट ने कि मैं नीचे जा रहा हूं। ये आपके 35% का फॉल बच गया अगर आप टाइम से निकल जाते तो। हेलो एवरीवन, सो क्या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है ट्रेडिंग में जहाँ पे आपको अपना खुद की बुद्धि बिल्कुल भी नहीं लगानी है, बस कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको बता दे कि यहाँ पे बाय कर लो और यहाँ पे सेल कर दो तो पैसा छपने लग जाए? बिल्कुल है ऐसी स्ट्रेटेजी। देखो कोई गारंटी नहीं होती, बट ट्रेडिंग या कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है इज़ ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, कि आप कितना लॉस ले रहे हो उससे ज़्यादा प्रॉफिट ले लो। 10 में से 4 ट्रेड भी सही हुई। रिस्क मैनेजमेंट की अलग वीडियोस बनाएंगे, बट आज डिस्कस करेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग इसको बिल्कुल बेसिक से ऐसे 5वीं 6वीं के बच्चे जैसा समझते हैं वैसा समझाऊंगा। आराम से वीडियो को एंड तक देखना। कुछ समझ में नहीं आया वापस से रिवाइंड करके देखना। कोशिश करूंगा कि जितना सिंपल भाषा में हो सकता है उतनी भाषा में समझाऊं। अब मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्यों बड़े बड़े इन्वेस्टर इसको यूज़ करते हैं? ऐसा नहीं होता कि यार खाली आप उनमें यूज़ करेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर यूज़ करते हैं। और कब शॉर्ट टर्म के लिए मूविंग एवरेज यूज़ करना है, कब लॉन्ग टर्म के लिए करना है, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट होता रहता है। मूविंग एवरेज ज़्यादातर ट्रेंडिंग मार्केट में आपको बेटर रिजल्ट देंगे। जब साइडवेज मार्केट है, साइडवेज क्या होता है, 100 से 110 गया, फिर 90 आया, फिर 110 गया, पहले 110 गया, फिर 90 आया, फिर 110 गया, 90 आया। तो इसमें क्या है, मूविंग एवरेज सही से आएगा नहीं। जब ट्रेंड होगा कि हाँ मार्केट एक ही दिशा में जा रहा है, 100 से 110 गया, फिर 105 आया, फिर 115 गया, फिर 110 आया, ऐसा जाएगा, तो वो मूविंग एवरेज उसकी रिस्पेक्ट करता हुआ अच्छे बेटर रिजल्ट देगा। बट हमें तो पता नहीं है मार्केट कब जो है ट्रेंडिंग है और कब नहीं है। हम तो शेयर को नॉर्मल देखेंगे। सारे एग्जाम्पल इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आराम से। पूरे वीडियो को फिर बोल रहा हूँ आराम से नॉर्मल स्पीड में देखना, नोट्स बनाना, कहीं पे मेंशन कर लेना, सेव कर लेना, जो भी करना है, बट आराम से करना, ठीक है? भाग के एकदम जल्दबाजी में मत करना। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पहले हम प्राइस एक्शन वगैरह समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले बेसिक सा देखो, कोई एडवांस हो सकता है इसको पता होगा मूविंग एवरेज क्या होता है, बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है मूविंग एवरेज क्या होता है। तो आपके लिए बेसिक भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, फिर इंडिकेटर पे चलेंगे। अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके आगे देख लो। खाली स्ट्रेटेजी देखोगे तो क्या होगा कि स्ट्रेटेजी तो बहुत सारी रखी हुई है, मिलियंस में व्यू है, बट लोग पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्योंकि उनका माइंडसेट सही नहीं है। मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए, बट पहले जो मूविंग एवरेज जिनको नहीं समझ में आता है उनको समझा देता हूँ। तो स्क्रीन में पहले अपने छोटी कर लेता हूँ, थोड़ी सी साइड में अपने आप को कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो गए छोटे, सॉरी छोटा करना है, साइड में नहीं करना है। आई होप इतना ठीक होगा। देखो होता क्या है कि कोई भी चीज़ अपने एवरेज के पास आ जाती है। हम एग्जाम्पल फिर से विराट कोहली का लेंगे। विराट ने एक मैच में बनाए कितने, 50 रन, दूसरे में बनाए 40 रन, एक में बनाया 60 रन, एक में बनाया 70 रन, एक में बनाया 100 रन और एक में 0 पे आउट हो गए, ठीक है? लेकिन अब आप क्या करोगे, इन सब का एवरेज निकालोगे। एवरेज निकालने के लिए बेसिक सब ये इंडिकेटर सब बता देगा आपको, बट हमें पता करना है कि एवरेज क्या चल रहा है विराट कोहली का। तो एवरेज लगभग आ जाएगा 53। यहाँ पे आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जिसको आता है थोड़ा बहुत एक्सेल। हाँ समझना भैया, है ना, स्किप मत कर देना, बहुत आराम से 53 के एवरेज पे रन बना रहे हैं। यही विराट कोहली का ओवरऑल ओडीआईज में एवरेज है। तो ऐसे ही एवरेज निकाला जाता है। बट इसका मतलब क्या हुआ, कभी कभी विराट 0 पे भी आउट होते हैं, कभी बड़े रन भी बनाते हैं, तो सबका एवरेज निकल के आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि विराट जब तक 53 रन के ऊपर बना रहे हैं तब तक वो अपने एवरेज से ऊपर हैं। अब हम ओवरऑल 200 मैच का देखेंगे, 500 मैच का देखेंगे, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? अब धीरे से कॉन्सेप्ट थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टर्म में कब देखना है। आपको शॉर्ट टर्म मूवमेंट देखना है स्टॉक का, कि विराट कोहली ने पिछले 20 मैच में क्या किया है, ठीक है? ये हो गया 20 डेज मूविंग एवरेज। इसको 20 डेज को आप 20 मैचेस का ले सकते हो। फिर आ गया 9 डेज कि, और आप तो इस सीरीज़ का बताओ यार पिछले 9 मैचों में क्या किया है। उससे भी ज़्यादा एक और चलता है मार्केट में, फिर 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज जो है वो, इसके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अगर 200 डे मूविंग एवरेज आपको करना आ गया ना यूज़, तो आप लाइफ में कभी भी किसी भी क्रैश में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये वाले प्राइमरीली यूज़ होते हैं 9 दिन सबसे छोटा देखने के लिए, फिर 20 दिन, फिर उसके बाद 50 दिन,
इसको सब मॉडिफाई करते हैं अपने अपने हिसाब से, लेकिन जो स्टैंडर्ड चला आ रहा है हम उसको ही चलते हैं। अब 9 दिन 20 दिन ऐसा क्यों होता है? 9 दिन, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? लगभग 5 दिन काम होता है, तो ऑन एन एवरेज 10 दिन की बजाय उसको 9 दिन रखा जाता है। 20 दिन मतलब हफ्ते भर में 22 दिन होता है, तो 1-2 दिन छुट्टी काट के तो 20 दिन का मतलब पूरे महीने का जो एवरेज निकला है उसके हिसाब से देखना है। 200 दिन का क्यों निकालते हैं? जैसे 2-3 महीने का निकालना है तो 50 दिन का निकाल लिया, लगभग एक हाफ ईयरली का निकालना है तो 100 दिन का निकाल लिया, एक साल में लगभग 250 दिन होते हैं तो 250 दिन का निकालना है तो उसके लिए 200 वाला यूज़ करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि पिछले 12 महीने 10-12 महीने में कितना सही से उसके प्राइस के ऊपर है या नहीं है। पिछले 10-12 महीने का टॉप या बॉटम नहीं, पिछले 10-12 महीने का एवरेज प्राइस। हो सकता है पिछले 5,000 पे गया हो फिर वापस 2,500 आ गया हो, लेकिन एवरेज प्राइस उसका मान लो अभी 2,000 चल रहा है, हो सकता है ना, इतना मूवमेंट नहीं होता बट मान लो, तो उस केस में आपका प्राइस जो मूविंग एवरेज है वो धीरे धीरे मूव करेगा। अब एक और चीज़ जो 9 डे का है, इसको हम एग्जाम्पल के साथ स्क्रीन पे समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब किसी को नहीं पता तो कैसे देखना है, किसी भी शेयर को देख लेते हैं हम। ये मान लेते हैं कौन सा है चार्ट, मैक्स हेल्थ केयर का है, हमें नहीं पता क्या करती है कंपनी, हमें तो खाली चार्ट देखना है, प्राइस के बेस पे डिसीजन लेना है। यहाँ पे आप सिंपल सर्च करना, मैं बता दूंगा कौन सा वाला यूज़ करना है, बट अभी ये मूविंग एवरेज को मैंने ऐड किया। ये मूविंग एवरेज देखो, सबसे पहले ऑटोमेटिकली 9 मूविंग एवरेज आ गया, मतलब पिछले 10 दिन का, पिछले 2 हफ्ते का। इसको थोड़ा सा थिक कर देता हूँ, यहाँ पे जाके सेटिंग में तो थोड़ा मोटा कर लेंगे ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। अब पिछले 2 हफ्ते के एवरेज पे तो बार बार प्राइस आता रहेगा ना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हुआ नहीं है। अगर आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना है, थोड़ा बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करना है, यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा हिट होंगे। अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, देखना प्राइस कैसे, इसको यहाँ इनपुट में जाओगे, 9 का नहीं है भाई, हमें 20 का दिखाओ। जब 20 का देखोगे तो देखो थोड़ा सा प्राइस आराम आराम से उसको टच करके और उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, इसको 50 मूविंग एवरेज करते हैं। मैं बताऊंगा कौन से मूविंग एवरेज को यूज़ करना है जिससे आपके बड़े लंबे रिटर्न आ सकते हैं। देखो 50 वाला थोड़ा स्टेबल चल रहा है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप मूविंग एवरेज की लेंथ को बढ़ाओगे, सिंपल सा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, वो चेंज होता रहेगा। देखो 100 मूविंग एवरेज आराम से चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, इसको देखो, ये प्राइस को मैं बताता हूँ, एक सेकेंड। ये वाला सेक्शन देखो, प्राइस का 100 मूविंग एवरेज को इसने रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे 100 मूविंग डे को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे 100 मूविंग डे को रिस्पेक्ट किया। आ रहा है समझ में? एग्जैक्ट वहाँ पे प्राइस नहीं होता बट समझना क्या होता है। अब इसको हम कर देते हैं जो लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, 200 डे। अब देखो एक बार भी प्राइस पिछले कितने टाइम हो गया है इसको, एक सेकेंड, ये देखो हो गया, यहीं वीडियो ख़त्म। समझ में आया कैसे प्राइस काम करता है? एक बार भी प्राइस यहाँ से इसके नीचे नहीं आया है। ये लो, 2022 में आपने ख़रीदा होता आराम से 374 रुपये पे, अभी चल रहा है 3 गुना प्राइस हो गया है। एक बार भी सेल बाय ये करने की टेंशन नहीं, झंझट नहीं, बस इसको फॉलो करते 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 जा रहे हैं। मान लो इसको टच करके आ भी जाता है तो भी आपका 375 वाला 828 पे बिकेगा। इसको रिकमेंडेशन मत मानना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। ये हमेशा काम करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। मार्केट अगर साइडवेज हो गया मान लो, ये तो ट्रेंडिंग है। अब रिलायंस में चलते हैं, ठीक है। ये देखो 2023 में रिलायंस में 2200 रुपये पे एंट्री दी, उसके बाद से कभी भी भले ये इलेक्शन वाले दिन का फॉल आ गया था 20% का, तो भी मार्केट उसके ऊपर ही है। ये लॉन्ग टर्म के लिए, इसके लिए बोला डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा कि 200 मूविंग डे का क्या एडवांटेज है, लाइफ में सब चिंताएं मुक्त हो जाएगी, आराम से शांति से पैसा बनेगा। एक लास्ट एग्जांपल 200 डे मूविंग एवरेज का ले लेते हैं, बजाज फाइनेंस। ये देखो, ये अभी रिसेंट के इस पर हटा देते हैं, यहाँ पे भी देखो जब इसके नीचे प्राइस गया तो कितना टाइम गया। आप इसके अगर नीचे निकल गए, भले कंपनी अच्छी है, 22 नवंबर 2022 को निकले, पहले आपने अपना डाउन साइड कैप्चर आराम कर लिया, और 9 मई मतलब पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल तक आपका पैसा तो फंसा नहीं रहा ना। अच्छी कंपनी है, बुरी, अच्छी कंपनी है तो ऊपर जाके दिखा भाई। इसके थोड़ा पुराना एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये देखो प्राइस इसके ऊपर निकला, यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 बार आपका स्टॉप लॉस हुआ होगा, लेकिन प्राइस इसके ऊपर निकला 3300 पे, लगभग 6600 पे आपको एग्जिट मिली। 1-2 साल तक कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ ट्रांजेक्शन अमाउंट नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। अब शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आराम से देखना, इंडिकेटर भी देख लो यहाँ पे कहाँ मिलेगा आपको। पहले मैं इस वाले को हटा देता हूँ। देखो क्या है कि हमें ना
चलो थोड़ा सा और बताता हूँ आराम से। इसको पहले हम बजाज फाइनेंस का ही एग्जांपल सामने रखते हैं। मैंने क्या बताया कि शेयर जो है वो एक ऐसा नहीं होता एकदम से बहुत ज़्यादा अपने पास वाले एवरेज से। अगर आपको फिर से बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए 2-4-5% कैप्चर करना है तो आप जो है जितने शॉर्ट टर्म में जाओगे उतने ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट होंगे आपके। जब लॉन्ग टर्म करोगे तो स्टॉप लॉसेस कम हिट होंगे, आराम से बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर पाओगे, लेकिन स्टॉप लॉस बड़ा होगा, 15-20% का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट मान लो 100% 200% ऐसा आएगा। तो हमें उस दोनों का मिक्सचर करके चलना है कि हमें देखो लाइफ में कभी भी है ना, हमें 100% कैप्चर करने का कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपका शेयर वहाँ से लो, आप 50% ऊपर जाए, वापस आके आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दे अगर एवरेज नहीं बढ़ा तो। हमें कोशिश करनी है कि जैसे जैसे हमारा मीडियम मतलब मीडियन बोलते हैं जिसको, कि एवरेज अगर सही से निकल जाए और रीसेंट ट्रेड्स को हम कैप्चर कर पाएँ जहाँ पे 5-7% भी मिल जाए अगर महीने में तो बहुत होता है। और उसको चर्न करते रहें क्योंकि कैपिटल छोटी है अभी, 2 साल तक बैठे रहोगे और फिर बाद में पता चला कि लॉस में या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हो। तो इससे अच्छा है कि हम कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट टर्म का भी मोमेंट का कैप्चर कर लें और इतने भी ज़्यादा ना हो कि हमारे स्टॉप लॉसेस ज़्यादा हों। ठीक है, इसका रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो मैं कभी अलग बनाऊंगा, अभी पहले स्ट्रेटजी देख लो। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है, कहाँ गया, मूविंग एवरेज सिंपल वाला नहीं करना है हमें, यहाँ पे बता देता हूँ यार तुम लोगों को। देखो मूविंग एवरेज, अब सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, उस तक हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, EMA का वीडियो कभी अलग बनाएंगे। अभी हम सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, ट्रेडिंग व्यू पे आओगे, फ्री में ही मिल जाएगा। 2 इंडिकेटर 3 इंडिकेटर आप मिनिमम लगा सकते हो फ्री में। अभी हम इसको 3 में 6 कैसे लगाते हैं वो भी बता देता हूँ। स्क्रॉल करना है यहाँ पे नीचे, कहाँ गया भाई, सिंपल मूविंग एवरेज, ये देखो सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। ये सिनेमेटोग्राफर किसी नाम से है, इसको आपने एक बार क्लिक करना है, 2 बार क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ आके देखोगे दोनों बार लग चुका है। अभी हम एक बार वाले को हाइड कर देते हैं। जो पहला वाला है वो है 50, 100 और 200। ठीक है, समझो पिछले 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन, इन तीनों के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है दैट मीन्स लॉन्ग टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है। अब कभी कभी क्या होगा कि 50 वाले के नीचे आएगा, तो हमें कोशिश ये करनी है, अगर आप लॉन्ग टर्म बड़ा स्टॉप लॉस और बड़े उसके साथ करना चाहते हो तो एक सिंपल सा काम करो कि आप 2 मूविंग एवरेज के इन तीनों के ऊपर हो तब बाय करो। तीनों के ऊपर होने का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म 200 दिन का जो है वो ट्रेंड बड़ा है, 100 दिन का ट्रेंड भी ऊपर है और 50 दिन का ट्रेंड भी ऊपर है, मतलब प्राइस ट्रेंडिंग है तो मूवमेंट जल्दी आने की उम्मीद है। उसके बाद एक और चीज़ आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि जैसे ही प्राइस 200 दिन तक इंतजार नहीं करना कि 200 दिन के एवरेज के नीचे आए, हम कोशिश ये करेंगे कि जैसे ही दोनों दो हो सकता है वो कि 50 और 100 के पहले नीचे आ जाए, हो सकता है 100-200 के पहले नीचे आ जाए, डिपेंडिंग ऑन दी एवरेज क्या चल रहा है रिसेंट प्राइस मूवमेंट के हिसाब से। तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपल सा 2 मूविंग एवरेज कोई सा भी ब्रेक करेगा उसके नीचे आ जाएगा, आप एग्जिट कर लोगे। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, कोई एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो। अब आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे किसी एक पर्टिकुलर के ऊपर, ये लॉन्ग टर्म जो प्राइस है वो नीचे, जैसे इसमें बताता हूँ, देखो यहाँ पे यहाँ एंट्री ले लोगे तो कोई मतलब नहीं है ना, ये यहाँ एंट्री मिलेगी आपको और 2 के नीचे आना चाहिए ना, किन्हीं 2 के नीचे। पहली एंट्री हमारी हो गई, यहाँ पे हमारी पहली एंट्री हो गई। अब एग्जिट आप देखोगे तो लगभग आपको यहाँ मिला है। ठीक है, ऑल दो प्राइस इतना ऊपर गया था, फिर से आपको एंट्री मिल गई यहाँ पे, फिर आपका एग्जिट हो गया लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट पे। ठीक है, फिर एंट्री मिली यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस हो गया। मतलब कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन साइडवेज है। इसमें मैं जनरली प्रेफर ये करता हूँ कि 200 मूविंग डे को मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे है, आप ये भी कर सकते हो कि जैसे ही प्राइस 10% का मूवमेंट देगा, अब कितने % का मूवमेंट आ गया है यहाँ पे, ये देखो, ये यहाँ से आपने जैसे ही प्राइस इसके ऊपर गया, 11% का मूवमेंट आ गया। कितने दिन में, 23 अगस्त से, अब 1 महीने के अंदर। जैसे ही प्राइस ने 200 मूविंग डे और इन मूविंग डे एवरेजेस के ऊपर प्राइस क्लोज किया, आपको 11% मिल गया लगभग 1 महीने में। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ले लेते हैं BSE। देखो वो ट्रेंडिंग शेयर्स में ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ये
आपको इसने एंट्री कहाँ पे दी, वाओ क्या एग्जाम्पल मिल गया, यहाँ पे एंट्री मिली आपको लगभग 500 रुपये पे, एग्जिट कहाँ मिली है लगभग यहाँ पे 2000 रुपये पे, 4 गुना पैसा हो गया आपका, कोई ट्रेडिंग वेडिंग नहीं करना पड़ी, 4 गुना पैसा हो गया, 4 गुना, समझ में आ रहा है। फिर से आपको क्या है, यहाँ पे फिर एंट्री दे दी एक और थोड़े दिन बाद, फिर यहाँ पे आपको एग्जिट दे दी, यहाँ से फिर ऊपर गया था प्राइस, कितने ऊपर गया था हम इसको देख लेते हैं, लगभग 41% ऊपर गया था। अब डिपेंड करता है आपको कैसे, रिस्क मैनेजमेंट के फिर बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के वीडियोस अलग बनेंगे, बट अभी हाल फिलहाल में अगर आपको शांति से थोड़ी ट्रेड करनी है, इन तीनों के ऊपर रहे प्राइस तो बाय कर लो, इन तीनों के नीचे रहे तो सेल कर दो, 3 में से 2 के नीचे आ जाए तो सेल कर दो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट लॉन्ग रन में इससे पैसा लंबा बन सकता है। अब एग्जाम्पल जो शेयर्स बर्बाद हो गए उनका हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं इनका कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि समझ में आए हमें। सेटिंग में आप जाके कलर ब्लैक 200 मूविंग डे वाले को रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, समझ में अच्छे से आता है, ठीक है। ये ब्लैक कर दिया मैंने मूविंग डे को 200 वाले को, और करते हैं अब ओके। अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे बड़े बड़े शेयर्स के जो फॉल आए हैं उनसे बाहर बच सकते थे। यस बैंक, ये 20-25 रुपये हटा दो, ये यहाँ पे चल रहा है ना। जब हम पुराने पे चलते हैं, ये देखो मौका मिला था आपको निकलने का, लेकिन आप नहीं निकले। अब ये यहाँ पे शेयर है, बड़ी अच्छी कंपनी है, मान लेते हैं, हाँ जी, लो हमारा ही एग्जाम्पल मिल गया। पहली बात तो ये 200 डे की ब्लैक वाली लाइन चल रही है, इसके नीचे होगा तो प्राइस आप कहाँ पे एग्जिट मिल जाएगा आपको पता है, ये लगभग 300 रुपये पे, यहीं पे बार बार मान लेते हैं आपका स्टॉप लॉस यहाँ टच हो रहा होगा, लेकिन आप 300 रुपये पे बाहर हो गए। शेयर कितना ही अच्छा हो, आपका ये शेयर यहाँ पे आपको एग्जिट दे देगा, उसके बाद आप चलते रहो चलते रहो। कब आया है प्राइस, ये यहाँ पे आया, फिर से 4-5% के लॉस पे आपको एग्जिट मिल गया। जो लोग लॉन्ग टर्म का बहाना करके बैठे रहे, उन्होंने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, क्या हुआ देखो, ये पैसा कहाँ गया उनका, 300 रुपये वाला शेयर ज़ीरो हो गया, दिख ही नहीं रहा है। समझ में आया, ये है इंपॉर्टेंस टाइम से निकलने की। हमें है ना, लॉस तो बच जाएगा एटलीस्ट हमारा। आइडिया का शेयर ले लो, क्या हुआ आइडिया में भाई, जब अच्छा होता है, ये देखो हो शेयर अगर अच्छा है, इन तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे एंट्री ले लो। शॉर्ट कौन सी कंपनी अच्छी है पूरी, हमें क्यों दिमाग लगाना। यहाँ एग्जिट मिल गया, कितने रुपए कमा लिए भाई, ये यहाँ एंट्री मिली है, और एक सेकेंड, लगभग 82%, नहीं यार सॉरी गलत आ रहा है, एक सेकंड, इसको डेट के साथ कर लेता हूँ मैं ताकि ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। हमें यहाँ पे एंट्री मिली, अरे भाई आना, सॉरी चल नहीं रहा है ये, पता नहीं क्या हुआ है इसको। डेट एंड प्राइस रेंज, ये देखो ये आ गया, यहाँ पे एग्जिट मिली हमें कितने दिन में, लगभग 229 दिन में, कितने परसेंट, 85% रिटर्न, आइडिया जैसी कंपनी में। सिंपल तरीका है। एग्जिट कहाँ मिल गया था इसका, वापस से चल के एक बार वो देख लेते हैं, एग्जिट कहाँ मिल गया था, ये यहाँ जैसे ही प्राइस 200 मूविंग डे के नीचे आए बेच दो। अब इसके लिए अलग रूल है, फिर बता रहा हूँ, पूरे वीडियो नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, आराम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब शॉर्ट टर्म करना है आपको, अब यार लॉन्ग टर्म बहुत इतना बोरिंग हो जाएगा, आपको रिसेंट में करना है। इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विंग ट्रेडिंग की ही बात हो रही है यहाँ पे। स्विंग मतलब 2-4 दिन के लिए होल्ड करना है, 8 दिन के लिए होल्ड करना है। एक और सिंपल तरीका ये कर सकते हो कि इन सबको हटाओ अभी के लिए, यहाँ पे जाके सेटिंग में एक चीज़ ये कर लो, इसमें स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे आपके, 10, 20, 30, ये मैंने इन्वेंट किया है, ठीक है। ओके किया, ये बहुत पास में रहेंगे। अब हम 6 के 6 चालू कर लेते हैं। इनकी स्टाइल थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ कलर की, ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है।
ये हो गया, इसको ग्रीन कर दो, इसको ये कर दो। अब समझना, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना। अब बहुत हौच पौच लगेगा चार्ट, बट हम फिर भी इसमें से अब ये 6 मूविंग एवरेज लगा दिए हमने। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत बहुत खिचड़ी सी पक गई है, क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग भी नहीं था, है ना। वहीं पे हम कोई ऐसा शेयर जो ट्रेंडिंग था उसको देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, लेकिन अब आपको इसमें क्या करना है, सेम 6 मूविंग एवरेज लगा लिया हमने, 6 मूविंग एवरेज। क्या करना है, सबसे इन सबसे इसमें क्या है ना, एकदम से प्राइस का मूवमेंट आएगा। लॉन्ग टर्म चार्ट बढ़िया चल रहा है, फिर जो रीसेंट के हैं 10, 20, 30 वाले मूविंग एवरेज वो भी सही चल रहे हैं। उनके जैसे ही ऊपर प्राइस निकले तब तक मूवमेंट है प्राइस में, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको यहाँ एंट्री करनी है जैसे इनके ऊपर निकले। और इनमें से किसी 3 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाए प्राइस तो एग्जिट कर लो, 3 मूविंग एवरेज के। इससे क्या है ना, ट्रेंडिंग मूवमेंट मिल जाएगा हमें। यहाँ पे सेम चीज़ देखो, यहाँ पे एंट्री मिली हमें, ये देखो ये यहीं पे एंट्री मिली, 3 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया है प्राइस, 1 2 3 ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अभी भी 2 के नीचे आया है, ठीक है। ये देखो कैप्चर कर, 3 मूविंग एवरेज के नीचे अभी तक नहीं आया है, 3 1 2 3 यहाँ आया, सीधा यहाँ आया, देखा ट्रेंड कैप्चर हो गया, साइडवेज मार्केट की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको देखो खिचड़ी, ये यहाँ खिचड़ी बन जाएगी बस। हमें नहीं पता कब मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग देगा, मैं आपको खाली पॉजिटिव पॉजिटिव बता दूं, उससे क्या होगा, हमें नहीं पता कि मार्केट कब ट्रेंड में जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे छोटे छोटे, तो इसलिए मैं जनरली प्रेफर करूँगा कि ये हौच पौच वाले से बाहर रहो। इसको और थोड़ा सा वो कर सकते हो, यहाँ पे जाओ इनपुट्स में और ये हटा दो, ठीक है। बस 20 डे वाले का सपोर्ट वो ले लो, ये 20 डे लग गया। 10 वाला बहुत क्लोज हो जाएगा, 30 वाला 50 को लगभग कंपनसेट कर देगा। तो इसीलिए ये देखो ट्रेंड फॉलो किया, पैसा बना। इन सब को हटा दो, खाली 10-20 वाले को यूज़ कर लो। चलो आओ अब नया कुछ करते हैं। ये देखो 20 डे का मतलब क्या हो गया, पिछले 20 दिन के प्राइस के एवरेज को प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा है। ये शॉर्ट टर्म में बेस्ट होता है, जैसे 200 जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट होता है, 20 डे मिनिमम मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए अच्छा होता है। जैसे ही प्राइस 20 डे के नीचे आया मतलब प्राइस थोड़ी देर रुकेगा करेगा, एकदम से ऊपर जाने में दिक्कत आएगी उसको। इसको देखो कितनी बार इसने रिस्पेक्ट किया है 20 डे को। ये यहाँ पे 20 डे, यहाँ पे 20 डे, यहाँ पे 20 डे, जैसे इसके नीचे आया ये यहाँ पे पूरा महीना 1.5 महीना उसने खाया आराम से। आ रहा है समझ में ये? और इनफैक्ट ये तो यही रेंज ही मान लो ना, पूरी ये रेंज मान लो। अब क्या किया, सही से 20 डे के ऊपर निकला तो फिर ये इतना बड़ा कैप्चर कर लिया आपने मुंह। ये छोटी छोटी चीज़ें चेंजेस आप अपने उसमें करोगे ना, और ये पूरा बैक टेस्टेड है, इस पर ट्रस्ट करके किया जा सकता है। बट कोई रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि मार्केट में अब ये वाले शेयर्स है ना, जब आपको 20 डे में करना है तो एक सिंपल सा देखो, फिर से मेरे को है ना बार बार बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि लोग देखते नहीं है वीडियो, उनको बस स्ट्रेटेजी चाहिए होती है। देखो अब एक और चीज़ एग्जांपल में आ गई, जो बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस है या HDFC बैंक है, ये सब चीज़ें ये लॉन्ग टर्म में करोगे आप होल्ड तो आपको एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाएगा। बट क्योंकि वो 5-5, 10% का मूवमेंट इतनी बड़ी कंपनीज़ में एक साथ नहीं आता है। एग्जाम्पल के लिए 20 डे के लिए हम रिलायंस को लेके चलते हैं कि रिलायंस में क्या हुआ। ये देखो, ये अभी के रीसेंट मूव को हटा देते हैं अपन, लेकिन ये बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ऑल दो ये वर्क करता है, ठीक है, बट उतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनीज में इतना बड़ा मूवमेंट बहुत धीरे आता है। लेकिन इसी को हम चेंज करके अगर ये कर दें, लॉन्ग टर्म वाला लगा दें, तो हमारी पूरी पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी स्ट्रेटेजी को वापस सम अप कर देता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए रोज़ रोज़ की ट्रेड नहीं करनी है तो 200, 50 और 100 इन तीनों का मिक्सचर एक लगाओ। प्राइस तीनों के ऊपर है तो बाय करो, उसके नीचे जा रहा है 2 मूविंग एवरेज के तो सेल कर दो, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव हो रहा है। ऐसा मेरा मानना है, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ ऐसा कर सकते हो। ट्रेंड अगर मार्केट अच्छा है क्या होगा, अगर अच्छा है तो प्राइस नीचे टच होकर वापस आ जाएगा ना, क्या दिक्कत है। दूसरी चीज़,
अगर शॉर्ट टर्म करना है तो 20 मूविंग डे को रखो और उसके साथ में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होना चाहिए। कभी भी कोई भी शेयर में ट्रेड कर रहे हो 200 डे मूविंग एवरेज यानी पिछले 1 साल के एवरेज के ऊपर है तो ही उसमें लगाओ, ये मेरा मानना है। उसके नीचे चला गया प्राइस तो उसको फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, वो टाइम लेगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर 200 डे मूविंग एवरेज को देख के ही करते हैं। इसीलिए जब भी प्राइस 200 डे के नीचे है तो बाकी सारे इंडिकेटर इन सबको इग्नोर कर दो। एक ये थंब रूल रख लो लाइफ में, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस, भले निफ्टी है, चलो निफ्टी का एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, जो वीडियो एंड तक देखते हैं उनको मिल जाएगा ये वाला। निफ्टी में क्रैश कब आया था? 2020 में, ठीक है, चलें 2020 में खाली 200 डे मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ अभी। किसी भी क्रैश से बचने का तरीका बता देता हूँ। अब ये लोग सोचेंगे कि यार ये इसके नीचे भी तो आया था तो देखो ना, फिर पुराने टाइम यहाँ पे जो है प्राइस फंसा रहा कितने टाइम तक, उसी रेंज में, यहाँ से लेके ये यहाँ तक ले लो, 0% रिटर्न 160 दिन तक, 6 महीने तक कोई रिटर्न नहीं आया। अब निफ्टी टच करने आ सकता है, एग्जैक्ट 200 डे का मत रखो, क्योंकि आपको पता है कि निफ्टी लॉन्ग रन में ऊपर जाएगा, बट आपको थोड़ी सेफ्टी भी चाहिए तो निफ्टी से 5% नीचे का रख लो ना, कि निफ्टी 5% अगर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आएगा तो मैं बेच दूंगा, और उसके 5% ऊपर आएगा तो एक खरीदूंगा। ये लोगों के विचारों से अलग है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कोविड के फॉल से भी आप कैसे बच जाते हैं अगर खाली आप इसको फॉलो करते तो। चलते हैं अपन, ये आ गया 2020, ये लो, हो गया काम खत्म। 27 फरवरी को ही बता दिया था मार्केट ने कि मैं नीचे जा रहा हूं, ये आपके 35% का फॉल बच गया अगर आप टाइम से निकल जाते तो। 2008 में चल के देखना तो वो भी बता देता हूं। चलो चलते हैं 2008 में। मैंने तो देखा नहीं था चार्ट, अभी आपके साथ में देख रहा हूं। ये आ गया 2008। कब गिरा था प्राइस? ये रहा, लो। लोग बोलते ना कि 5,000 वाला निफ्टी कहाँ आ गया 2,500-3,000 पे, तो ये यहाँ पे ही आपको एग्जिट दे दिया उसने बार बार कि निकल जाओ भाई 5,000 पे ही। ये 50% का फॉल बच गया आपका। इसीलिए बोल रहा हूँ पूरे वीडियो देखो, जो लोग बता के स्ट्रेटेजी बता के फ्री कर देंगे वो नहीं करता हूँ। अभी बहुत से लोगों को डाउट हो रहा है ना कि ये शेयर बेच दूँ खरीद लूँ, जब तक वो शेयर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें दिक्कत ही होती है बड़ा स्टॉप लॉस आता है 15-20% तक के मूवमेंट में, उतना क्योंकि 1 साल का पिछले का डेटा निकल रहा है ना, इसीलिए कोई भी फॉल से बच सकते हो। तो यही है आज का वीडियो। वीडियोस को पूरा नहीं देखोगे, बहुत कम, मुझे पता है ना 5-10% लोग ही पूरे वीडियो को एंड तक देखते हैं, लेकिन जो इनसाइट दे रहा हूँ वो शायद नहीं मिलेगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 200 डे मूविंग एवरेज को अपनी गीता, कुरान, बाइबल सब बना लो, उसी से पैसा बनेगा लॉन्ग रन में। उसके ऊपर प्राइस है, कितनी ही अच्छी कंपनी हो या कितनी ही बुरी कंपनी हो, 200 मूविंग डे के ऊपर है तो होल्ड करो, 200 मूविंग डे के नीचे जा रही है तो बेच दो, जब ऊपर आएगी फिर खरीद लेंगे, कहीं नहीं जा रहा। एक लाइफ में एक सिंपल सा रूल रख लोगे तो बहुत पैसा बन जाएगा, एक इंडिकेटर। लेकिन कंफर्मेशन चाहिए, थोड़ा मूवमेंट अच्छा चाहिए, ट्रेडिंग वेडिंग टाइप का करना है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है, तो फिर क्या करो, उसमें 100 और 50 को ऐड कर लो, तीनों के ऊपर जाए तो बाय करो, जिस दिन जा रहा है उस दिन कोई उसके प्रीवियस हाई को काटने वगैरह ये सब हटाओ, हमें नहीं पता कब एकदम से मूवमेंट दे देगा। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज कैसे कर सकते हैं, देखो क्या है, 200 डे के ऊपर आपने बाय कर लिया, अब उसमें 50% क्वांटिटी कहाँ बेचनी है, 25 कहाँ बेचनी है, उसका पूरा एक्सेल शीट आने वाले टाइम में बताऊंगा। वीडियोस को पूरा देखा करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत करके बनाने पड़ते हैं। सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो जिन लोगों को करना चाहते हो आप, जिन लोगों को समझ में आता है बेसिक्स, जिनको सीखना है, जिनको खाली वीडियो पूरे देखना है, टाइम पास करना है, उनके लिए नहीं है, नोट्स बनाना पड़ेंगे। इसके पहले मैंने पूरे स्टॉक मार्केट की सीरीज़ शेयर कर दी है, जहाँ पे बेसिक्स से स्टॉक मार्केट क्या है, कौन चलाता है, सारी चीज़ें बताइए। उनको देखोगे तो सिंक में सारी चीज़ें साथ में चलेगी। हो सकता है आप 5-10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं लोग डाइजेस्ट कर पाते, नहीं समझ में आता उनको। पूरा जितना हो सकता था इन डेप्थ बताने की कोशिश की एग्जाम्पल के साथ। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि और क्या चाहिए। आने वाले टाइम में मेरा फेवरेट इंडिकेटर सुपर ट्रेंड, उसको यूज़ करना बताऊंगा, वो इससे भी बेटर आपको एंट्री एग्जिट दे देगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ओवरनाइट ही मार्केट अगले दिन ही
उठ रहे हो और 25% नीचे खुल गया, उसका तो कोई समाधान नहीं है। बट अगर आप इनको फॉलो करके पहले से ही आपको मार्केट में पता चल जाएगा कि कब एग्जिट करनी है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे सब्सक्राइबर्स कम है तो बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब नया वीडियो डालूँ। ये 15-20 मिनट के वीडियोज़ आपको लाइफ में कब एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।